जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 29, जिसका टॉपिक है क्रिएटिंग लॉजिकल डायग्राम्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक्स। ये दो चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ लॉजिकल डायग्राम। उसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो दो स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट एनी काइंड ऑफ लॉजिकल डायग्राम। आप किसी भी किस्म की डायग्राम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग अ लॉजिकल डायग्राम में आपने जो पहला स्टेप फॉलो करना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फाइंड आउट लॉजिक गेट्स नीडेड फॉर बूलियन फंक्शन। अगर आपको व्यूअर्स याद हो कि हमने कुछ गेट्स डिस्कस किए थे, जिसमें एंड और नॉट, एक्स और नैंड गेट, ये वो गेट थे जिनको आप इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके आप डिफरेंट लॉजिक डायग्राम्स को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपने लॉजिक गेट्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड और नॉट, एक्स और या नैंड गेट जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लस जब आप उनको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशन, तो दूसरा स्टेप होगा अरेंज द गेट एंड परफॉर्म फंक्शन। फिर उनको अरेंज किया जाएगा। अरेंज का मतलब ये है कि कौन सा गेट किस पोजीशन पे आएगा, एडिशन कहाँ पे होगी, मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होगी, रिवर्स कहाँ पे परफॉर्म होगा, एक्स और कहाँ पे परफॉर्म होगा और नैंड कहाँ पे परफॉर्म होगा। तो दूसरा स्टेप है अरेंज द गेट्स एंड परफॉर्म फंक्शंस। आपने फिर क्या करने हैं, फंक्शन परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद जितनी भी आपने गेट्स को आइडेंटिफाई किया है और अरेंज किया है, कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट, फिर उनकी इनपुट्स और आउटपुट को करेक्टली कनेक्ट करना है विच यू रिक्वायर्ड फॉर द रिजल्ट। जो आपको जिस तरह का रिजल्ट चाहिए वैसे ही आप उनको अरेंज करेंगे और इनपुट आउटपुट अकॉर्डिंगली परफॉर्म होगी आपके पास। तो 3 स्टेप, सबसे पहले लॉजिक गेट्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप अरेंज करना उन्हीं गेट्स को और फंक्शन परफॉर्म करना, यानी कि प्लस करना, मल्टीप्लाई करना या इनवर्स नॉट गेट परफॉर्म करना, और फिर इनपुट और आउटपुट को करेक्टली मैनेज करना। ये 3 स्टेप हैं। आप इन 3 स्टेप को इस्तेमाल करके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि हाउ टू क्रिएट लॉजिक डायग्राम्स या लॉजिक गेट्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उसके रिलेटेड ये 3 स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक्स। जब हम डिजिटल लॉजिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है हाउ टू कंस्ट्रक्ट सर्किट। सर्किट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पेज आइडेंटिफाई कर दूं बुक का, ताकि आप रेफर कर सकें, बता सकें कि इस पेज के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो आपने जिन चीज़ों को फोकस करना है वो है पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे देखेंगे तो उसने बाकायदा बताया हुआ है कि एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिकल मीन्स कि आप डिफरेंट एसेंशियल सर्किट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिजिटल लॉजिक्स। डिजिटल लॉजिक्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जब भी सर्किट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो सर्किट में जो सबसे पहले जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं एडर। एडर एक सर्किट है जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर डेफिनेशन की जाए एडर की तो वो भी यही होगी आपके पास। एडर इज बेसिकली अ सर्किट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एडर इस्तेमाल करते हैं। एडर हमारे पास 2 किस्म के हैं डिजिटल लॉजिक्स में। एडर एक है हाफ एडर और एक है फुल एडर। ये 2 किस्म के एडर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन गेट्स क्या है और बूलियन फंक्शन क्या है और बूलियन ट्रुथ टेबल क्या है, उसको अब हम डिटेल से देखते हैं। तो जनाब ये आपके सामने दोनों एग्जांपल्स गिवन है जिसमें आपके पास हाफ एडर क्या रोल प्ले करता है किसी सर्किट के अंदर
और फुल एडर क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं हाफ एडर की डेफिनेशन करूंगा कि हाफ एडर क्या है। मैंने आपको बताया फुल एडर क्या है, जो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडर सर्किट कहते हैं। तो सबसे पहले हाफ एडर क्या है जी? अ हाफ एडर इज अ बेसिक सर्किट यूनिट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट। दो सिंगल बिट की एडिशन को परफॉर्म करने के लिए, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग हाफ एडर को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बाइनरी डिजिट्स होने चाहिए। दैट मस्ट बी अ बाइनरी विच मीन 0 एंड 101 के अलावा आपके पास कोई और नहीं हो सकते। तो हाफ एडर इज अ बेसिक सर्किट यूनिट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी डिजिट्स। दो सिंगल बिट बाइनरी डिजिट परफॉर्म करता है, वो हमारे पास हाफ एडर कहलाता। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल हाफ एडर का। ये देखें आपके सामने ट्रुथ टेबल गिवन है हाफ एडर का, जिसमें आपके पास सम और कैरी अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बूलियन एक्सप्रेशन बताऊं तो ये देखें लिखा हुआ है सम का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस b, और कैरी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो a डॉट b इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के मुताबिक व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, मैं सबसे पहले बात करने लगा हूं किसकी, सम की। इस पॉइंट की बात करने लगा हूं कि हाउ यू जनरेट आउटपुट। तो वो कहते हैं व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम द रिजल्ट विल बी फॉल्स। रिजल्ट 0 मेंशन होगा। जब दोनों इनपुट सेम होगी यानी कि 0 0 होगी या 1 1 होगी, द रिजल्ट विल बी फॉल्स यानी कि 0 होगा। अदर देन दैट रिजल्ट विल बी ट्रू। रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अब सबसे पहले यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल किया गया 0 1 0 1। एज यूजुअल दो का कॉम्बिनेशन यानी कि टू वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको दो वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ए और बी। बी का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 1 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ए का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 0 1 1 से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 0 1 और 0 0 1 1। तो इसमें देखें जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो क्या है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, जब दोनों इनपुट सेम होंगी आपके पास रिजल्ट विल बी फॉल्स यानी कि 0 होगा। अदर देन दैट, इसके अलावा रिजल्ट जो भी होगा वो क्या होगा, वो 1 यानी कि ट्रू शो करेगा। किसके अंदर, ट्रुथ टेबल के हाफ एडर के अंदर। और इसी तरह जब हम कैरी की बात करेंगे तो कैरी का मतलब है मल्टीप्लाई करना। ये देखिए बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर c इज इक्वल टू a डॉट b, विच मीन्स a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और मल्टीप्लाई का बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है, जब दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उसमें जब भी 0 आ जाएगा रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर आपके पास दोनों इनपुट्स में से एक भी इनपुट फॉल्स यानी कि 0 होगी तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो ट्रू हो जाएगा। तो ये देखें इस केस के अंदर व्हेन बोथ, ये देखें दोनों इनपुट्स आपके पास 0, यहां पे भी एक 0, यहां पे भी एक 0 अवेलेबल है, तो जब भी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे रिजल्ट विल बी 0 और आपके पास एंड पे जो रिजल्ट दोनों आपके पास ट्रू होंगे यानी कि 1 1 होंगे, रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसी के रिस्पेक्टिवली ये डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है। ये डायग्राम आपके पास सम के लिए कंस्ट्रक्ट की गई है फॉर दिस पर्पस। ये जो सम है उसके लिए ये डायग्राम, बूलियन गेट जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो ये है। और बूलियन गेट्स में जो आपके पास दूसरा है कैरी कैसे किया जाता है, उसमें आपके पास a प्लस a और b को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये था हाफ एडर। अब हम मूव करते हैं फुल एडर की तरफ। और फुल एडर में बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2 बाइनरी इनपुट्स की, तो यहाँ पे हम 3 बाइनरी इनपुट्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन में ये चीज शामिल होगी। अ फुल एडर इज मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट। यहाँ पे 2 एडर, यहाँ पे हमारे पास हाफ एडर और 2 हमारे पास बाइनरी इनपुट से। यहाँ पे फुल एडर मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट दैट एड्स 3 सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर। 3 सिंगल डिजिट्स बाइनरी डिजिट्स होंगे जिनको वो परफॉर्म करेगा, और परफॉर्म करते हुए आपके पास वो रिप्रेजेंट करेगा विद S फॉर सम को रिप्रेजेंट करेगा, और एंड पे C आउट फॉर कैरी के लिए मेंशन करेगा। यहाँ पे भी हमने सम और कैरी किया और यहाँ पे भी ये।
अब जब कॉम्बिनेशन की बात की जाती है ट्रुथ टेबल के अंदर, कॉम्बिनेशन कैसे ड्राइव किया जाता है, तो ये देखें ट्रुथ टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे C इन फर्स्ट वन, B एंड A, यानी कि 3 बाइनरी इनपुट्स यहाँ पे क्या की गई हैं, इस्तेमाल की गई है। तो उस केस में हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये आपके पास एक सीक्वेंस जनरेट होगा। इसी तरह जो दूसरा आपके पास वेरिएबल होगा उसमें 00 11 00 11 मेंशन होगा। इसी तरह जो थर्ड होगा वो 4 0 एंड 4 1s क्या होंगे, मेंशन होंगे। ये देखें ये आपके पास 4 0 और उसके बाद 4 1s क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और जो लास्ट में आपके पास कॉम्बिनेशन होगा उसके अंदर ये सीक्वेंस जनरेट होगा। अब हमने सबसे पहले सम को देखना है, तो ये देखें डायग्रामेटिकली भी और बूलियन फंक्शन भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इन, यानी कि इन दो को प्लस करने के बाद आपने इसमें सम करना है। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट फिर आपके पास क्या होगा। इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखते हुए यहाँ पे बूलियन गेट्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये देखें ये आपके पास a b एंड देन वी हैव c इन द थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो मेंशन है वो है a और b, ये देखें ये गेट है। और उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे सीक्वेंस शो किया गया है वो है C इन, ये देखें ये C इन को यहाँ पे शो किया गया है। तो आपके पास जब ये आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो आपके पास सम की आउटपुट यहाँ पे क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, यानी कि सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस C इन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो आपके पास रिसीव होगी वो तीनों के केस में 0 1, ये आपके पास 1, फिर आपके पास 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑटोमेटिकली सम होंगी तो 0 आएगा। उसमें आपके पास 2, आपके पास जब एक भी इनपुट होगी 1, उसके बाद हमारे पास 0 0 और 1, ये हमारे पास सम के केस में रिजल्ट शो होगा। अब इसी तरह हम कैरी की बात करें तो कैरी में भी आप देखें यहाँ पे आपको a डॉट बी प्लस C इन और फिर आपके पास a प्लस बी, यानी कि पहले a प्लस बी किया जाएगा, देन उसका डॉट यानी कि एंड ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा और एंड ऑपरेटर के बाद फिर उनको आपस में रिजॉल्व किया जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो ये आपके पास ये देखें फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको ये देखें ये ऑपरेशन शो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे मेंशन करूँ a डॉट बी, इसका मतलब है a डॉट बी, तो ये देखें ये a डॉट बी और ये आपके पास a डॉट बी की लाइन आ रही है जो यहाँ से मेंशन कर रहा है, और ये आपके पास C इन जो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। तो एडिशन के बाद आपके पास क्या होगा, कैरी शो होगा। अब जब इनको हम परफॉर्म करेंगे फंक्शन के लिहाज से तो कैरी आपके पास 0 0 0, देन यहाँ पे आपके पास बोथ इनपुट्स आर 1 1, कलेक्टिवली जब देखेंगे तो 1, उसके बाद आपके पास अगेन 0 और ये आपके पास 1 1 1। तो ये हमारे पास सर्किट भी डेवलप होगा, इसको कहते हैं, ये आपके पास सर्किट डेवलप हुआ है, गेट डायग्राम कहते हैं। ये बूलियन फंक्शन इनको कहा जाता है जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं फॉर दी, ये ट्रुथ टेबल और ये फुल एडर सर्किट आपके पास इस्तेमाल हुआ है। बोर्ड में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से, एक ये और एक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब पढ़ेंगे के मैप। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर जो आज हमने लेक्चर नंबर 29 के अंदर डिस्कशन की है उसमें क्रिएटिंग अ लॉजिक डायग्राम्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक, जिसमें हमने सबसे पहले क्रिएट लॉजिक डायग्राम्स कैसे क्रिएट की जाती हैं उसके 3 स्टेप्स देखे हैं, जिसमें सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है लॉजिक गेट्स, दूसरे नंबर पे अरेंज किया जाता है और थर्ड पे इनपुट और आउटपुट को करेक्टली कनेक्ट किया जाता है। फिर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक्स में हमने 2 किस्म के सर्किट, एडर बेसिकली एक सर्किट को कहते हैं जो आपके पास अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और 2 किस्म के एडर आपकी बुक में अवेलेबल है, हाफ एडर और फुल एडर। पेज नंबर 62 के ऊपर ये डिस्कशन हम कॉन्टिन्यूसली 62 और 63 के अंदर ये हम देखते आ रहे हैं, जिसमें हाफ एडर हमारे पास क्या है, जिसमें 2 बाइनरी इनपुट्स को हम रिजॉल्व करते हैं इन एडिशन और ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं और उनको हम रिजॉल्व करते हैं। इसी तरह हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है जो हमारे पास मेंशन करते हैं a प्लस बी से और c a डॉट b से मेंशन करते हैं। बूलियन गेट्स को इस तरह मेंशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। तो ये एक सेपरेट हाफ एडर है और ये फुल एडर है। फुल एडर में ऑब्वियसली
जब हम फुल एडर की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ जहन में रखें कि ये 2 बिट है और ये 3 बिट है। तो जब भी 3 बिट होगा या 4 बिट इससे अबव मूव करेंगे तो कैलकुलेशन विल बी कॉम्प्लेक्स, ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं फुल एडर इज मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट that add 3 single bits binary number and represent with S को represent sum से किया जाता है और C out carry को मेंशन करता है। तो उसमें हमारे पास ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 बेसिक इनपुट्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें हमारे पास C in A और B। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0 1 0 1 0 1 0 1, द अदर इज 0 0 1 1 0 0 1 1 और लास्ट में 4 0 4 1 के साथ कॉम्बिनेशन शो किया जाता है। एंड डोंट फॉरगेट द गेट्स विल बी मेंशन लाइक दिस, और ये सारा गेट जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो सम और कैरी इस एक्सप्रेशन से, ये बूलियन आपके पास एक्सप्रेशन लिखा गया है जिसमें a प्लस b प्लस c इनको सम के लिए रिप्रेजेंट किया गया है और कैरी के लिए a डॉट b प्लस c इन डॉट a प्लस b को मेंशन किया गया है। उम्मीद करते हैं डियर व्यूअर्स कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।